मानव भूगोल के अंतर्गत हम अधिवास का अध्ययन कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ से ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कारकवाल। हम जानते हैं कि जो नगर होते हैं ये कोई एक दिन में नहीं बनते, एक दिन में नहीं बसते, बल्कि इनके विकास का जो क्रम है ये धीरे धीरे प्रगति करते हुए ये केंद्रीय स्थिति में आते हैं अथवा वहाँ पर उद्योग, निर्माण, व्यापार, परिवहन या और कोई सेवाओं आदि के कारण से शुरुआत में एक छोटा नगर धीरे धीरे एक बड़ा नगर या नगरीय बस्ती बनती जाती है। तो यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं कि नगरीय बस्तियों के अर्बन सेटलमेंट की उत्पत्ति और उनके विकास पर प्रभाव डालने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ में और उनके डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे सामने है। ये शुरू में 4 है, इसके अलावा 4 और हैं। पहला है इसमें भौतिक कारक के अंतर्गत धरातल। किसी भी क्षेत्र में जो मैदान होते हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं नगरीय बसावट के लिए बजाय पर्वतों के, यानी कि पर्वतों की अपेक्षा मैदान नगरों के विकास के लिए उत्तम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर परिवहन, उद्योग और दूसरे कार्य आसानी से किए जाते हैं। दूसरा है इसके बाद में जलवायु। बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडी जलवायु, अति शीत या अति उष्ण, ये दोनों ही नगरों की उत्पत्ति और नगरों के विकास के प्रतिकूल है। इसलिए अधिकांश नगर जो हैं लगभग 90% से अधिक ये या तो समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत हैं अथवा सब ट्रॉपिकल जोन में है, उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। अब है जल प्राप्ति। ये भी सभी जानते हैं कि जो वाटर सप्लाई है बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि आज तक जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे या पानी के स्रोत के किनारे हुआ है। अब क्योंकि प्रत्येक निर्माण उद्योग इसके लिए प्रचुर जल की मात्रा आवश्यक होती है, अतः जहाँ पर अधिक जनसंख्या रहती है ऐसे नगर या तो झीलों के किनारे, नहरों अथवा नदियों के किनारे स्थित होते हैं। हम उदाहरण देखें, भारत के अंदर दिल्ली यमुना के किनारे है, कानपुर हावड़ा ये गंगा के किनारे हैं, अहमदाबाद साबरमती के किनारे। और भी दुनिया में देखें तो लंदन का नगर, ये लंदन जो है ये है टेम्स नदी के किनारे। और भी बहुत सारे इस प्रकार की एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। साथ के अंदर जहाँ पर परिवहन की सुविधा होती है वहाँ पर भी नगरों का विकास होता जाता है। विशेष रूप से जहाँ पर महासागरीय परिवहन की सुविधा अधिक होगी वहाँ पर बड़े नगर अपने आप ही विकसित होते जाते हैं। बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, टोक्यो, कोलकाता, चेन्नई भी आते हैं, जहाँ पर कि जहाजी परिवहन का वहाँ पर काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं और पृष्ठीय जो प्रदेश होता है उसका विकास होता जाता है। इसके बाद में है आर्थिक कारक।
इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब क्योंकि नगरों के निर्माण में, इसके निर्माण जो कार्य होते हैं नगरों में, इसके अलावा व्यापार होते हैं, परिवहन, खनन, प्रशासन, ये जो भी व्यवसाय प्राथमिक के अलावा अन्य व्यवसाय होते हैं, इसमें सबसे पहले है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। जैसे जो लोहा इस्पात बनाने वाले केंद्र हैं, वहाँ पर कच्चा लोहा, चूने का पत्थर, मैग्नीज, इस तरह के कच्चे माल उपलब्ध होते हैं। वहाँ पर इस्पात नगरी बन जाती है, जैसे टाटा नगर, भिलाई, राउरकेला या फिर पिट्सबर्ग की भी इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ऐसे ही जहाँ पर कपास की प्राप्ति होती है, सूती वस्त्र निर्माण के केंद्र बन गए हैं। अहमदाबाद इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से जहाँ पर शक्ति के संसाधन हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार से विकास नगरों का होता है। अन्य कारकों में इसमें पूंजी, क्योंकि बिना पूंजी के कोई उद्योग, व्यापार, परिवहन, इसका विकास नहीं हो सकता। साथ साथ में नगरों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सड़क है, इमारतें, रोशनी है या फिर वाटर सप्लाई है, इन सब का प्रबंधन कैपिटल के आधार पर ही होता है। साथ साथ में इन क्षेत्रों में, जो नगरीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर अपने आप ही एक सिस्टम बनता जाता है कि वहाँ पर ट्रेंड लेबर होगी, कुशल श्रमिक होंगे, टेक्नोलॉजी का विकास होगा और इस तरह से वहाँ पर उन क्षेत्रों के अंदर विज्ञान का काफ़ी प्रभाव देखा जाता है। और आगे ये कारक हैं सामाजिक कारक। नगरों के विकास में सोशल जो टेंडेंसीज है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम देखते हैं कि जैसे ऐसे किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, वो सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी बाधाएं हैं, उनको जैसे जैसे पार करते हैं, वहाँ पर विकास अधिक होता जाता है। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो प्रशासन है, सरकार की नीतियाँ हैं, नगरों के विकास में ये महत्वपूर्ण होती हैं, सहायक होती हैं। जैसे भारत का अगर एग्जाम्पल लें तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हुई, उसके अंतर्गत नगरों का विकास किया गया, परिवहन संचार के साधन बढ़ाए गए और जिन क्षेत्रों में निर्माण उद्योगों की स्थापना हुई, वहाँ पर भी धीरे धीरे नगरों का पहले स्थापना हुई और बड़े नगर बनते गए। इस तरह से अगर दिल्ली एनसीआर का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर एक प्लानिंग करके पूरे राजधानी क्षेत्र को इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है। जो चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी है, ये पूरी तरह से सरकार की नीति और सहायता से ही प्लान बनाकर इसको बसाया गया है। इस तरह से ये जो शासन है, प्रशासन है, राजनीति के जो भी निर्णय हैं, वो नगरों के विकास को प्रभावित करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से हमने आज नगरों के विकास और इनके पीछे जो भी स्थापना के पीछे महत्वपूर्ण कारक थे, उनके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।